जय हिंद साथियों, प्रणाम, पैलाग, जय देवभूमि उत्तराखंड। साथियों, आज इस वीडियो में जानते हैं करंट अफेयर्स जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आज के जो करंट अफेयर्स है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में ऐसे अरबपतियों की संख्या कितनी हो गई जिनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर से ज़्यादा है। तो साथियों, अरबपतियों की संख्या आपको बतानी है जिनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर से ज़्यादा है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो साथियों, इनकी संख्या हो गई 4। 4 ऐसे अरबपति हैं जिनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई है। अगला क्वेश्चन है, अडानी पावर के गोडा स्थित पावर प्लांट से बनने वाली 100% बिजली किस देश को निर्यात की जाती है। साथियों, अडानी पावर के गोडा स्थित पावर प्लांट से बनने वाली 100% बिजली किस देश को निर्यात की जाती है। बांग्लादेश को, या भूटान को, या नेपाल को, या म्यांमार को। तो साथियों, इसका सही जवाब है बांग्लादेश को। बांग्लादेश बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। राजस्थान में, या पंजाब में, या केरल में, या नई दिल्ली में। तो साथियों, इसका सही जवाब है नई दिल्ली में ही हाल ही में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विद्यार्थियों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी कानून बनाए गए हैं। तो साथियों, विद्यार्थियों के जितने भी स्मार्टफोन हैं उनका इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगाया गया है, कानून बन चुका है। तो कहाँ पे? कैलिफोर्निया, दिल्ली, बर्लिन या लंदन में। तो साथियों, ये कैलिफोर्निया जो देश है, कैलिफोर्निया में ही वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपत्ति क्षति विकलांग अधिनियम किस राज्य सरकार ने लागू किया। संपत्ति क्षति विकलांग अधिनियम, संपत्ति क्षति विकलांग अधिनियम किस राज्य सरकार ने लागू किया। असम ने, या उत्तराखंड ने, या हरियाणा ने, या बिहार ने। तो साथियों, इसका सही जवाब है उत्तराखंड सरकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो उत्तराखंड सरकार ने संपत्ति क्षति विकलांग अधिनियम जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर सूचांक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है। अमेरिका है, या चीन है, या भारत है, या रूस है। तो साथियों, हाल ही में एशिया पावर सूचांक रिपोर्ट जारी कर दिया गया। उसमें जो शीर्ष देश रहा वो पहला ही ऑप्शन सही है, अमेरिका। अमेरिका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और किस संगठन ने मिलकर ABHED नामक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। तो साथ ही यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हम सही ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो मंत्रालय है, उन्होंने अभी आईआईटी और ABHED नामक संस्था के साथ, संगठन के साथ मिलकर बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करी है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां, हालिया रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के सबसे अधिक मामले भारत के किस राज्य में दर्ज हुए हैं। तो साथियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के सबसे अधिक मामले भारत के किस राज्य में दर्ज हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिले हैं या दर्ज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में कहाँ भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट लॉन्च किया गया। तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट लॉन्च किया गया। गुजरात में, या सूरत में, या पुणे में, या तमिलनाडु में। तो साथियों, शहर का नाम बताना है। तो पुणे इसका बिल्कुल सही आंसर है। पुणे ने CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट लॉन्च कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज, साथियों, रेबीज कुत्ते के काटने से ये विषाणु जनित बीमारी है और रेबीज डे मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो इसका सही जवाब है 28 सितंबर को, सितंबर के महीने में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए साथियों, हाल ही में 8वें जल सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ हुआ।
8वें जल सप्ताह का आयोजन हुआ है 2024 में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या गोवा? तो साथियों अभी हाल ही में नई दिल्ली में ही 8वें जल सप्ताह 2024 का आयोजन हुआ है। और इसकी थीम क्या थी साथियों, आपको कमेंट करना है, या इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पढ़ते रहना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनपीएस वात्सल्य योजना किस पर केंद्रित है? एनपीएस वात्सल्य योजना किस पर केंद्रित है? महिलाओं पर है, या किसानों पर है, या वरिष्ठ नागरिकों पर है, या बच्चों पर है? तो साथियों एनपीएस वात्सल्य योजना संबंधित है बच्चों पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, बच्चों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश पिछले 4 वर्षों में भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? रूस है, जापान है, मंगोलिया है, या आर्मेनिया है? तो साथियों पिछले 4 वर्षों से भारत से हथियारों का सबसे बड़ा जो आयात करने वाला देश बना है वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेनिया जो देश है साथियों 4 वर्षों से भारत से हथियारों का आयात कर रहा है, आयात। अगला क्वेश्चन है लास्ट, आज का इस क्वेश्चन लास्ट जानते हैं। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। वर्तमान में इसमें कितने देश स्थायी सदस्य हैं यूएनएससी में? तो साथियों यूएनएससी में अभी हाल ही में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्य का समर्थन किया है। और यूएन में टोटल देश हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी 5 देश हैं, 5 देश हैं। तो साथियों ये हो गए 15 करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको बिल्कुल याद करना है, कॉपी में लिखना है। साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।